नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बालकृष्ण बनारस से आप सभी का यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो इसमें हम यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों को अप्रोच करके लेके चलेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी हर एंट्रेंस में पूछा जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो समझ लीजिए आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में कुछ आइडिया देते हैं, जिससे आपको जो एक प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं पढ़ा है या एकदम नहीं जानता, वो इस वीडियो के माध्यम से वो सब कुछ जान जाएगा। तो हम एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये कि भी 9-10 एंट्रेंस किसी भी बैच के लिए हर कंडीशन में प्रोबेबिलिटी आजकल पूछ ही रहा है, जानते हैं। तो दोनों बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, हिंदी में भी समझा देंगे, इंग्लिश में भी क्या होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों को लेके हम चलेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक, लेकिन प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हम इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट एक घटना होती है। घटना मतलब परफॉर्मिंग ऑफ एनी टास्क इज कॉल्ड इवेंट। मतलब किसी भी काम को आप कर रहे हो तो वो भी क्या होता है? घटना। किसी तरह से एक्टिविटी सब आपकी क्या होती है? एक इवेंट ही, घटना ही होती है। सेकंड है एक्सपेरिमेंट। अब सेकंड टर्म, पहला इवेंट था और सेकंड, इसमें देखिए डेफिनेशन आपको नहीं समझ, बस समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट नाम आपने सुना होगा। एक्सपेरिमेंट स्कूल में, कॉलेज में एक्सपेरिमेंट आप करते हो लैब में जा करके। तो एक्सपेरिमेंट हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रयोग। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी भी काम को आप बार बार रिपीट कर रहे हो जब तक कि आपको आउटपुट ना मिल जाए। रिपीटेशन ऑफ एनी टास्क इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब किसी काम को बार बार करते रहना जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिले, वो आपका क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। थॉमस एडिसन थे, उन्होंने क्या किया? 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ? बल्ब का इन्वेंशन हुआ। तो वो क्या हुआ? 1000 टाइम्स जो कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ही तो है, तभी जाके उनको सक्सेस मिला। तो रिपीटेशन जो होता है, किसी काम को आप करते जाओ जब तक कि आपको रिजल्ट न मिले, वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट मेरे प्रयोग दो टाइप के होते हैं। इसमें एक डिटर्मिनिस्टिक होता है, एक्सपेरिमेंट जो निश्चित आपका मतलब प्रयोग, और एक दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक। देखो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट है दो तरह का होता है। डिटर्मिनिस्टिक होता है, एक रैंडम होता है। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? जिसमें आउटकम आपके फिक्स हो। जैसे मान लो कि एक क्वाइन है, एक ऐसा क्वाइन जिसमें दोनों साइड हेड और हेड हो। अगर आप टॉस कर रहे हो तो टॉस करने से पहले ही आपको पता है कि रिजल्ट हेड ही आने वाला। जिसमें 100% की श्योरिटी आती है, वो आता है किसमें? डिटर्मिनिस्टिक में आता है। तो यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं हम। अच्छा एग्जांपल है टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दो हेडेड कॉइन, ऐसा सिक्का जो दोनों साइड हेड हो, टॉस करने से पहले ही आपको पता होगा रिजल्ट यही आने वाला है, उसको हम क्या बोल देंगे? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी रियल लाइफ में आप ले सकते हो। सॉरी, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसमें केमिकल रिएक्शन आप जो आप स्कूल या कॉलेज लेवल में करते हो केमिस्ट्री लैब में, कि अगर मान ली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाएंगे तो आपको पहले से पता है प्रीडिफाइंड प्रोडक्ट यही बनने वाला, तो वो आपका क्या होगा? डिटर्मिनिस्टिक ही होगा। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन अगर मिलाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? वाटर बनेगा। तो आपको पहले रिएक्शन कराने से पहले ही पता चल गया कि वाटर बनना श्योर है, तो वो आपका क्या होगा? डिटर्मिनिस्टिक में आएगा। तो ऑल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपके क्या होंगे? डिटर्मिनिस्टिक एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल रियल लाइफ में सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, कुछ लाल गेंदे बैग में अपने रखा और विदाउट लुकिंग टू द बैग यू ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम योर बैग। तो अगर आप क्या कर रहे हो, बॉल लाल गेंद अपने बैग में रखा और शाम को अगर आप निकालोगे तो फिर क्या हुआ? लाल से क्या हरा हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा? नहीं ना। आपको श्योर है कि आउटपुट यही आने वाला है, जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो रेडी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सुबह मॉर्निंग में
क्या रखा था, लाल रखा था, और शाम को निकालोगे तो डेफिनेटली श्योर ही वो 100% रेड ही निकलेगा। तो वो जिसमें 100% श्योरिटी होती है वो आपका डिटरमिनिस्टिक में होता है। अब इन केस रैंडम एक्स में, रैंडम से नाम क्लियर हो रहा है कि रैंडमली आउटपुट आने चाहिए, रिजल्ट जो आएगा रैंडम कुछ भी आ सकता है। जैसे एक कॉइन को एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो किसी से एक सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी। जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी पॉसिबिलिटी टेल आने की भी है, जिसमें 50-50 का रेशियो होगा वो आपका रैंडम में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल इसका ले सकते हैं, कोई भी थ्रोइंग अ डाइस। डाइस को मतलब जो आप लूडो वाला जो खेलते हैं ना पासा, वो क्या होता है, उसको फेंकोगे तो उस पर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। जब आप क्या करो, उछाल रहे हो तो उस पर कुछ भी लटा सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा तो आपका किस में जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रॉ अ कार्ड। एक कार्ड ड्रॉ करना है, किसमें से 52 पत्तों जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, 52 पत्तों में से अगर एक कार्ड अगर आप निकाल रहे हो तो वो आपके रैंडम कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि एक इकाई हो, बादशाह हो या बिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही एग्जांपल है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, थर्ड, श्योर इवेंट। जो निश्चित घटना होती है जिसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। निश्चित घटना, श्योर इवेंट क्या होता है, ये भी आपका डिटरमिनिस्टिक ही होता है। मतलब इसमें 100% श्योरिटी होती है कि रिजल्ट आपका यही आने वाला है। जैसे हमने बताया कि 2 हेडेड कॉइन एक ऐसा सिक्का जिसमें दोनों साइड हेड ही हो, टॉस करने से पहले आपको पता है कि हेड ही आने वाला, जिसमें 100% की श्योरिटी होती है, वो आपका क्या होता है, सर्टेन इवेंट ही होता है। तो वो आपका क्या होगा, सर्टेन इवेंट। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं करना है, बस आप थ्योरी का कंसेप्ट समझिए। फोर्थ है इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट। पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट, मतलब अनिश्चित घटना, मतलब जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कभी हो नहीं सकता, वो आपका इम्पॉसिबल। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस, छोटा बच्चा रो रहा है, फॉर एग्जांपल ले रहा है कि छोटा बच्चा रो रहा है और उसको बोले बेटा कि उसको आप डाइस फेंक रो, अगर 7 नंबर कहीं दिखेगा तो हम आपको लेके चलेंगे घूमने के लिए। तो वो क्या करेगा, फेंकता जाएगा, कभी आ ही नहीं सकता। आप तो जान लो उसको बेवकूफ बना रहे, लेकिन वो छोटा बच्चा नादान क्या जाना, वो तो बस देख रहा है कि नहीं 7 आए, अब आएगा अब आएगा। वो बार बार वेट करते जा रहा है, लेकिन वो आ ही नहीं सकता क्योंकि आपको पहले से पता है। तो जिसमें पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती है उसका, जिसमें 0% श्योरिटी हो, मतलब श्योरिटी एकदम एकदम ना के बराबर, तो वो आपका क्या होगा, इम्पॉसिबल। गेटिंग अ 7 इन अ डाइस इज अ एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो 7 कभी आ नहीं सकता, तो वो क्या होगा, अनिश्चित, जिसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही है, जो एकदम फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, दूसरे पर निर्भर ना करता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, 2 सिक्का लिया और दोनों सिक्कों को बारी बारी से उछालते हैं। एक सिक्कों को, पहले सिक्कों को अगर हमने उछाला तो हेड भी आ सकता है, टेल भी। अगर सपोज करिए पहले वाले सिक्के पर हेड आया, दूसरे वाले टॉस कर रहे थे, क्या जरूरी है कि इस पे भी हेड हो, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। मतलब दूसरे वाले को पहले से मतलब नहीं है और पहले वाले को दूसरे से मतलब नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे से फ्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर फ्री, जो हमेशा क्या फ्री हो, जिसको मतलब नहीं होता किसी से, तो वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट,
डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड करता हो, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक सिक्के को फेंकते हैं, तो हेड कर सकते हैं, टेल भी। अगर हम एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं और किसी ने बेट लगाया कि अगर 2 बार लगातार हेड आया, पहले और दूसरे अगर टॉस में लगातार हेड आ गया, तो वो क्या जीत जाएगा, अदरवाइज आपका फेवर हो गया। तो आपने क्या किया, सिक्के को 3 बार उछाला, मान लिया पहले केस में टेल आया, तो इसका मतलब गेम ओवर, गेम तो खत्म हो गया। अगर इन केस पहले उछाल में, पहले टॉस में हेड आ गया, तो क्या होगा, दूसरी बार उछलेगा, दूसरी बार जो है उछलेगा तभी जब वो पहले बार हेड आएगा। दूसरा जो केस है, पहले वाले पे क्या होगा, डिपेंड हो गया, दूसरा वाला केस पहले पे डिपेंड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डिपेंड हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या होता है, जब एक ही केस के अंदर सब केस चलते हो और पहला वाला जो करंट है इसके पहले वाले पे क्या हो, डिपेंड हो, तो उसको डिपेंडेंट बोलेंगे। और इंडिपेंडेंट केस वो होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो, जो जिसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, जो एक दूसरे से फ्री हो, वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में बोले जाते हैं। और सैंपल स्पेस को हम क्या लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन कोई इवेंट है और एस क्या उसका सैंपल, मतलब जो आउटकम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस होता क्या है, सैंपल स्पेस एक रिजल्ट होता है, जितने आपके सारे रिजल्ट आते हैं सबको क्या करते हैं, एक जगह कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, एक सेट में लिखते हैं, एक समुच्चय में लिखते हैं, वो आपका क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। मतलब कि अगर हम एक सिक्के को अगर हम फेंकते हैं तो आउटकम क्या कर सकता है, आउटपुट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपने क्या किया, हेड लिखा या फिर कॉमा देकर के टेल लिखा और इसको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया, तो यही आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जितने आपके आउटकम आ सकते हैं पॉसिबल, वही आपका सैंपल। एक सिक्के को फेंका तो ये आया। सेकंड, एक सिक्के को हमने तो फेंक दिया, अगर मान लो कि हमने क्या किया, 2 सिक्के को एक साथ फेंका। जब 2 सिक्के को एक साथ फेंकोगे तो रिजल्ट क्या कर सकता है, या तो दोनों पे हेड हो, या दोनों पे टेल टेल, या हेड टेल, या फिर टेल हेड। तो ये रिजल्ट जो आएगा वही आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस। सपोज करो ये तो केस छोटा था, अगर मान लो केस बड़ा हो तो तब क्या होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेन चीज, अगर 2 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, सिक्के को तीन सिक्के को अगर हम एक साथ फेंकते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आ सकता है। तो आप ऐसे देखोगे तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल, ऐसे कितना केस है। मान लो आप बना लो कुछ समय के लिए, 5 मिनट लगेगा या 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी लगा। अगर मान लो केस ज्यादा हो गया, 4 सिक्के को हम क्या करें, एक साथ फेंकते हैं, तब कितने आप रिजल्ट देखोगे, चारों पे हेड, चारों पे टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे कितना काउंट करोगे, टाइम आपका लगेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच बता रहे, दूसरा तरीका वो आप सीखिए। तो देखिए यहाँ पे एक तो हमने 2 वाला बता दिया, 3 वाला अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो एक क्या होता है, ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, 3 सिक्के को अगर एक साथ फेंकते हैं तो आउटकम क्या क्या आ सकता है वो देखिए। तो अगर हम सिक्के को फेंक रहे हैं तो क्या आएगा, 2 केस बनेंगे। एक सिक्के को जो छाला तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो। अगर हेड आया तो फिर टेल, अगर हेड आएगा तो तब भी ये उछलेगा, इसके 2 केस बनेंगे, हेड और टेल। अगर टेल आया तब भी इसके 2 रिजल्ट आएंगे, हेड और टेल। ये पहले वाले उछाल में आया और ये दूसरे वाले में। लेकिन अभी एक बार और करना है, अगर हेड आया तो इसके भी 2 रिजल्ट आएंगे, हेड टेल, और इसके भी रिजल्ट आएंगे, हेड टेल। और इसके आया तो इसके भी 2 केस होंगे और इसके में सबके 2-2 केस बनेंगे। तो ये, तो अब देखो एक सिक्के को फेंका तो कौन कौन सा रूट फॉलो हो रहा है, या तो देखो एच एच एच, एक ये केस बना, एच एच टी दूसरा केस, एच टी एच तीसरा, एच टी टी 4, इसके 4 केस बन गए
जैसे इसके 4 बने हैं उस तरह से इसके भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। टोटल मिलकर कितना हो गया, 8 केस। तो ये आपके रिजल्ट आ गए, तो 8 केस। इससे भी एक बेस्ट तरीका है जो सिंपल है, जो ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि टोटल 8 केस है, तो देखिए इसका तरीका एक और भी बताते हैं, जो आपको इसको भी इतना बनाने की जरूरत नहीं है। 8 का आउटपुट कितने आ रहे हैं आप ये देखो, टोटल 8 केस आ रहे हैं। अगर 8 आ रहे हैं तो उसका हाफ कितना होगा, 4 होगा। तो आप क्या करना, 4 बार, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको 4 बार, 1 2 3 4 बार है और 4 बार टेल। 4 का आधा कितना होता है, 2। तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 का आधा कितना होगा, 1। तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो टोटल देखिए कितने केस हो गए, 8 केस। तो ये आपका ट्रिक है जो हमने आपको बताया, ये आपको हर जगह काम देगा। और ये ब्रांचेस से टी डायग्राम से भी हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं, ये जो था 3 केस में, अगर मान लीजिए केस थोड़ा और बड़ा हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आउटपुट 8 ही होगा या फिर 16 होगा या 32 हो। इसके लिए एक तरीका है कि नंबर ऑफ टोटल केस, आप ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टोटल केस किसके लिए, कॉइन के केस के लिए, सिक्के के लिए, वो क्या होता है 2 के पावर n होता है। n मतलब कि अगर एक बार फेंकते हैं तो आउटपुट कितना आता है, 2 आता है। तो n की जगह यहां 1 करेंगे तो 2 केस आएगा। अगर हम क्या करें, 2 सिक्के को अगर एक बार फेंकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 के पावर तो कितना होगा, 4। 3 सिक्के को अगर फेंकते हैं या एक सिक्के को 3 बार करते हैं, उछालते हैं, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 8। उसी तरह से अगर 4 बार अगर होगा तो 2 के पावर 4 कितना केस बनेगा, 16। 16 इतना बनाना पॉसिबल नहीं है, परेशान हो जाओगे। मतलब कर सकते हो, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक तरीका फिर वही आप बताएंगे, ट्रिक वाला। टोटल 16 होंगे, 16 का आधा कितना होता है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। उसे 8 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसे हो जाएगा। वह फिर 8 का आधा कितना होता है, 4। 4 बार हेड कर देंगे और 4 बार टेल, 4 बार हेड और 4 बार टेल, ठीक है। और उसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। और 2 का आधा कितना होगा, 1। 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। या वैसे करते जाना, तो टोटल आप केस देखोगे 16 केस ही बनेगा। तो ये आपको ज्यादा एकदम सोचना नहीं है, बस ये आप क्या करना, जो टोटल रिजल्ट आएगा 2 के पावर 4 16, 16 का हाफ बस आधा तक करना है। 16 का आधा 8, तो 8 बार हेड 8 बार टेल, 8 का आधा 4, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल। 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2, 2 का आधा 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये टोटल आपके कितने होंगे, 16 केस बनेंगे। तो ये आपका क्या होगा, सैंपल रेस्पॉन्स। अब ये तो केस था कॉइन के लिए। अगर हम बात करें डाइस के बारे में बात करेंगे, तो डाइस का क्या होता है कि जब एक डाइस को फेंकते हैं तो रिजल्ट आपके कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को फेंकते हैं तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर 2 डाइस को अगर हम फेंकेंगे तब रिजल्ट क्या होगा, तो उसी के इसके केस के बनेंगे, इसके 6 केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके टोटल कितना होगा, 36 के। 36 केस को अगर हम टी डायग्राम से करें तो थोड़ा सा ऐसे करने से बढ़िया है। अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। डाइस है, इसके 6 केस है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 केस है। इसके कितने होंगे, इसको मिटा दे रहा है, इसके 6 केस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 केस होगा, 1 2 3 4 5 6। इसके भी केस होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ के भी 6 केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6। और इसके भी 6 केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6। और सब पे नंबरिंग आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 केसेस का 6 इसका सबके 6 बन रहे थे, टोटल कितना बनेगा 36 केस इसका टोटल यहां से बनेगा 36 आउटपुट बनेगा। ये तो पॉसिबल था कि नहीं, हाँ कि 36। अगर एक 3 डाइस को एक साथ फेंकोगे तब कितना आएगा 6 के पावर n। तो टोटल जो होता है सिक्के केस में 2 के पावर रहता है और डाइस केस में मतलब पासिक केस में 6 के पावर n। एक बार उछालेंगे तो 1 करेंगे तो 6 केस बनेगा। अगर 2 बार का फेंकते हैं तो क्या होगा 6 के पावर 2 36 बनेगा। 3 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा 216 केस बनेगा। तो देख लीजिए इस सब थोड़ा सा हमने बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बताया है। तो आज का थोड़ा सा आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट फिर हम आपको बताएंगे। तो ये जो हम बताए हैं थोड़ा सा हम इसको जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।